कहानी का टाइटल है आबरू। मुख्य पात्र नैना, 33 वर्षीय सधन गृहिणी, पढ़ी लिखी, शांत और सचरित्र। आलोक, नैना का पति, बैंक में नौकरी करता है, घर परिवार को मानने वाला लेकिन जल्दी बहक जाने वाला। मयंक, आलोक का छोटा भाई, 26 वर्ष उम्र, नैना उसे बेटे जैसा मानती है। बबीता ताई, पड़ोसन और आलोक की मौसेरी बहन, शक करने की आदत और बातों को बढ़ाने का शौक। दादी, आलोक की दादी, बुजुर्ग लेकिन समझदार। अंजलि, आलोक की बहन, भावुक और जल्दी किसी की बातों में आने वाली। नैना की शादी को 10 साल हो गए थे। शादी के शुरुआती सालों में संघर्ष रहा, लेकिन फिर हालात सुधरे। नैना ने घर को अपनी ममता, मेहनत और ईमानदारी से संवार लिया था। सास ससुर के देहांत के बाद भी उसने परिवार को जोड़ कर रखा। मयंक, आलोक का छोटा भाई, अब जॉब की तैयारी कर रहा था और उन्हीं के साथ रहता था। नैना का स्वभाव मयंक के प्रति हमेशा बड़ी बहन या माँ जैसा रहा। वह उसके लिए खाना बनाती, समय पर उठाती, इंटरव्यू की तैयारी करवाती। लेकिन एक दिन बातों का जाल बिछा दिया बबीता ताई ने। वो बोली अंजलि से धीरे से, नैना और मयंक कुछ ज़्यादा ही करीब नहीं हो गए हैं? रोज़ मयंक के कमरे में चाय देने जाना, उसके कपड़े सहेजना, अब भाभी देवर इतना पास भी नहीं होते। अंजलि पहले हंसी, फिर सोचने लगी। उसने ये बात आलोक को इशारों में कह दी। आलोक भी कुछ दिनों से नैना को मयंक से हंसते मुस्कुराते देखकर खामोश था। अब उसमें शक की चिंगारी भड़क उठी। उस रात उसने नैना से कहा, तुम्हारा और मयंक का रिश्ता सिर्फ देवर भाभी का है या कुछ और भी चल रहा है? नैना जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज़ धीमी रही। नैना ने आंखों में आंसू लिए कहा, तुमने भी? आलोक गुस्से में था, पर नैना ने कुछ नहीं कहा। वह अपने कमरे में चुपचाप सो गई। अगली सुबह आलोक ने मयंक को भी सुनाया, अपनी हद में रहा कर मयंक, भाभी को तूने बहुत आसान समझ लिया है क्या? मयंक हैरान था, दुखी था, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की। पूरा घर तनाव में था। नैना सबसे अलग थलग रहने लगी। कुछ दिनों बाद दादी ने पूरे परिवार को बुलाया। एक ही बैठक में वो बोली, मुझे सब सुनाई देता है, सब समझ आता है। औरत अगर घर के हर सदस्य की सेवा करे तो क्या उस पर शक किया जाएगा? नैना ने इस घर को माँ बनकर संभाला है। जिस दिन तुम लोगों ने उस पर शक किया, उसी दिन तुमने अपना ही घर गिरा दिया। वो फिर आलोक की तरफ मुड़ी और कहा, शर्म करो बेटा, जो औरत 10 साल से तेरा घर, तेरी माँ, तेरे भाई को पाल रही है, उस पर तुमने एक पराई औरत के कहने पर शक कर लिया। अब आलोक की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, नैना माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। अंजलि और मयंक भी भावुक हो गए। अंजलि ने कहा, भाभी मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। नैना कुछ देर चुप रही, फिर कहा, माफ़ कर दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि अब किसी भी औरत के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचोगे, क्योंकि इज्जत सिर्फ पहनावे और हंसी में नहीं होती, वह नीयत में होती है। सीख, शक वो दीमक है जो रिश्तों को चुपचाप खा जाता है। एक औरत के हंसने, मदद करने या किसी से अच्छे से पेश आने को चरित्र से मत जोड़िए। परिवार तब तक मजबूत रहता है जब तक भरोसा जिंदा रहता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।